जीएसटी की दरों में कटौती सोमवार से लागू होने के साथ ही देश भर के ऑटो शोरूम्स पर त्योहार जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। हालांकि त्योहार चल भी रहे हैं, नवरात्रि है तो अब लोग माता की आराधना करने के बाद सीधा कार शोरूम पहुंच रहे हैं। 22 तारीख की हम बात करें तो नवरात्रि के पहले दिन बंपर सेल कारों की हुई है और ये इस नवरात्रि जारी भी है, चूंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत और नई टैक्स व्यवस्था ने मिलकर बाजार में ऐसा जोश भर दिया है कि वाहन निर्माता कंपनीज ने वर्षों पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। दरअसल बीते 2 से 3 दिन के अंदर जो रिकॉर्ड सामने आए वो हम आपको बताएंगे। 2 कंपनीज के लिए ये सबसे शानदार दिन चल रहे हैं। आपको बता दें कि एक तो मारुति, जो भारत में बहुत रिलायबल कंपनी है कार के मामले में, और उसके बाद Hyundai, दोनों ने एक दिन में रिकॉर्ड बिक्री की है और रिकॉर्ड कायम कर दिया। मारुति सुजुकी इंडिया की यदि बात करें तो उनके तरफ से सोमवार शाम तक उसकी खुदरा बिक्री 25,000 यूनिट्स के पार हो गई। दिन खत्म होने तक यह आंकड़ा 30,000 से ज्यादा होने का भी अनुमान एक्सपर्ट्स ने जताया, जो कि बाद में हुआ भी। कंपनी की सेल्स और मार्केटिंग हेड के द्वारा यह बताया गया कि करीब 80,000 ग्राहकों ने डीलरशिप पर पूछताछ की। छोटी कार मॉडल्स की बुकिंग में 50% की छलांग दर्ज की गई और Hyundai मोटर इंडिया के अधिकारी से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कंपनी ने पहले ही दिन यानी 22 तारीख को ही 11,000 यूनिट्स बेच दी थी, जो पिछले सालों के मुकाबले या पिछले 5 सालों की बात करें तो भी गलत नहीं होगा, सबसे ऊंचा यह आंकड़ा रहा। उनका कहना है कि जीएसटी सुधारों और नवरात्रि की शुरुआत ने बाजार में जबरदस्त पॉजिटिविटी लाकर भर दी है और ग्राहकों का जो भरोसा है अब वो बढ़ गया है। सरकार ने छोटी कारों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% के स्लैब में ला खड़ा किया, तो जिससे 10% का जो रेट कट हुआ है उससे बहुत लाभ लोगों को मिल रहा है और इस मौके का फायदा हर कोई उठाना चाह रहा है। दरअसल इस फैसले से 1200 सीसी तक के जो पेट्रोल, डीजल या हाइब्रिड सीएनजी, एलपीजी कारें हैं उनकी कीमत 40,000 रुपए से लेकर के 1,20,000 रुपए तक कम हो गई है। कीमतों में कटौती के बाद अब कई ग्राहक ऊंची श्रेणी की कार लेने पर भी विचार कर रहे हैं। दरअसल FADA के अध्यक्ष विघ्नेश्वर ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से ग्राहकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही थी और नवरात्रि के पहले ही दिन इसकी झलक भी देखने को मिली। मानो मार्केट में बाहर ही आ गई। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये बूम आगे तक के लिए उनका मोरल बढ़ाए रखेगा। बहरहाल ये साल जाते जाते उनके टारगेट्स तो पूरे हुए ही, टारगेट से बहुत आगे तक उनके रिकॉर्ड्स पहुंच गए। उन्होंने ये भी बताया कि टैक्स सुधार सिर्फ मौसमी फायदा नहीं देगा बल्कि ये आने वाले सालों में उद्योग को एक नई रफ्तार देगा। तो वहीं सियाम के महासचिव राजेश मेनन ने भी इसे लेकर के ऑटो सेक्टर के लिए एक बड़ा बूस्ट बताया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो उसकी एक सोशल मीडिया पर भी काफ़ी लोग इसे देखते हैं और ऑनलाइन भी देखते हैं, कास्ट 24 नाम से जो दावा ये किया गया कि नवरात्रि के पहले दिन दोपहर तक उसकी डिलीवरी में 400% तक रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि दर्ज की गई और सबसे ज़्यादा बिक्री दिल्ली NCR में हुई है। क्योंकि ये जो आंकड़ा, ये जो रिपोर्ट्स हैं, हम दिल्ली NCR के ही इर्द गिर्द जो बिक्री हुई है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा लोग कार इस्तेमाल करते हैं, वो हम उसकी बात कर रहे हैं। फिलहाल अब तक जो हमने आंकड़े बताए वो दिल्ली NCR के आसपास के आंकड़े भी थे। और अब बात करें अहमदाबाद, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई जैसे नगरों की, तो यहाँ भी होंडा कार्स इंडिया ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपने मॉडल्स की कीमतें दिसंबर तक जीएसटी लाभ और स्ट्रैटेजिक प्राइसिंग के साथ एडजस्ट की है। पिछले कुछ महीनों से भारतीय यात्री वाहन उद्योग बहुत कमजोर बिक्री से जूझ रहा था। इस वित्त वर्ष में बिक्री लगभग सपाट रही थी और पहले साल इस पूरे ग्रोथ ने 1 से 4% जो रहने का अनुमान था, लेकिन जीएसटी कटौती के बाद ये ग्रोथ रेट जो है 5% से लेकर के 7% तक पहुंचने की उम्मीद है। आपको बता दें कि S&P ग्लोबल मोबिलिटी ने भी 2026 के लिए भारत में यात्री वाहन उद्योग की ग्रोथ का अनुमान 4.1 से बढ़ाकर 8.5% तक बढ़ने की बात कही है। और ये सब दिखाता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर मंदी के दौर से बहुत जल्द उबर सकता है। मैं तो यूं कहूंगा कि ये उबर चुका है। जीएसटी की कटौती के ऐलान के बाद से ही कार कंपनीज ने भी अपनी गाड़ियों के दाम अपनी तरफ से भी कुछ घटा दिए थे। टारगेट्स उन्हें पूरा करना था, तो अब दोनों तरफ से देखिए लाभ यहां पर कस्टमर्स को मिल रहा है। एक तो जीएसटी 10% कम हो गई तो रेट गाड़ियों का 10% कम हुआ, तो कुछ गाड़ियों पर, पर्टिकुलर मॉडल्स पर कंपनी ने भी अपनी तरफ से रेट्स कम किए हैं। टाटा, महिंद्रा, Hyundai, मारुति, रेनॉल्ट, ये सभी कंपनीज ने अपनी अपनी गाड़ियों की नई रेट लिस्ट भी जारी कर दी है। ये उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है जो नई कार खरीदने का सपना देख रहे थे और अब कार बजट में भी आ गई है, मौका भी है, दस्तूर भी, तो फिर देर किस बात की, फटाफट पहुंची कार शोरूम। 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन जो नया जीएसटी नियम लागू हुआ उसका असर बेहद
बेहद यहाँ पॉजिटिव रहा मार्केट पर और भारी संख्या में लोग मारुति और hyundai के शोरूम में क्वेरी के लिए पहुंचे। लोगों ने कार बुक की और कार खरीदी, क्योंकि जो ये दो कंपनीज हैं बहुत रिलायबल हैं, क्योंकि छोटी कार बनाती हैं, मध्यम वर्गीय परिवारों के उनकी ज़रूरत के हिसाब से प्राइस में होता है। अब प्राइस क्योंकि पिछले कुछ सालों से बढ़ा हुआ था तो इसलिए ये मार्केट फ्लैट चल रही थी, और अब एकदम से जब गिरावट हुई दाम में तो फिर लोग टूट पड़े और कारों की डिलीवरी में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। क्रेटा, i20, आइकॉनिक 5, वर्ना, अल्काजार, एक्स्टर जैसी कई पॉपुलर कार्स बनाने वाली कंपनी hyundai ने भी नवरात्रि के पहले दिन 11,000 गाड़ियों की बिलिंग की, यानी 11,000 यूनिट्स इन्होंने बेचे थे। ये पिछले 5 साल में एक दिन में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बिक्री है। hyundai ने कंपनी ने भी जीएसटी में कमी के बाद अपनी कारों को कुछ अपनी तरफ से भी सस्ता किया था और कंपनी ने गाड़ियों की नई कीमत और उसमें की गई कटौती के बारे में बताया। और hyundai उन कंपनीज में से एक थी जिसने जीएसटी में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देने का फैसला किया था। कारों के दाम में कमी होने के बाद लोग गाड़ियां खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कौन सी कार खरीदने वाले हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी अग्रिम नई कार के लिए। ठीक है, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सपने देखना जरूरी है, और अब ये रेट कम होने के बाद तो सपना साकार होने की भी संभावना बढ़ गई। बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, धन्यवाद।